बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तरबूज़ के बारे में, तरबूज़ के हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट्स के बारे में, तरबूज़ हेल्थ में क्या रोल प्ले कर सकता है और मेडिकल रिसर्च इसके इस्तेमाल और बेनिफिट्स के बारे में क्या कहती है। तरबूज़ एक सीज़नल फ्रूट है जो कि इब्तिदा में अफ़्रीका में काश्त किया जाता था, लेकिन अब सिवाय चंद खित्तों के बाकी तमाम दुनिया में इसे बराबर कल्टीवेट किया जाता है। तरबूज़ की ज़्यादा पैदावार चाइना और तुर्की में बताई जाती है। अगर हेल्थ के ऊपर वाटरमेलन के इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये बेशुमार स्टडीज़ ने साबित किया है कि तरबूज़ वेट लॉस के लिए, डैमेज्ड स्किन के लिए, कैंसर के लिए, आइज़ के लिए और दिल की सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा तरबूज़ के अंदर 92% पानी मौजूद होता है, जो कि समर के मौसम में डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल से आपको महफूज रख सकता है। अगर तरबूज़ के अंदर मौजूद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात की जाए तो वो तरबूज़ में मौजूद लाइकोपीन है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जाना जाता है। रिसर्चेज़ ये ज़ाहिर करती हैं कि सब्जियों और फ्रूट्स में मौजूद जो रेड कलर होता है, वो लाइकोपीन की वजह से होता है। शायद यही वजह है कि टमाटर और तरबूज़ ज़्यादा लाल कलर में प्रेफ़र किए जाते हैं और उनको तरजीह दी जाती है, क्योंकि इनके अंदर लाइकोपीन की ज़्यादा अमाउंट मौजूद हो सकती है। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि टमाटर और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लाइकोपीन का रिच सोर्स हैं, लेकिन अब स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि तरबूज़ के अंदर भी एक अच्छी अमाउंट में लाइकोपीन मौजूद होता है। अगरचे तरबूज़ की वैराइटीज़ और इसकी जो कल्टीवेशन की कंडीशंस होती हैं, उनके चेंज होने से लाइकोपीन की अमाउंट वेरी कर सकती है, लेकिन ये कहा जाता है कि अमूमन एक फ्रेश तरबूज़ के हर 100 ग्राम के अंदर 2 से 7 मिलीग्राम लाइकोपीन मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप एक बिल्कुल लाल और फ्रेश तरबूज़ लेते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर पका हुआ होता है और मीठा होता है, तो उसमें आपको टमाटर की निस्बत 40% ज़्यादा लाइकोपीन मिलेगा। एक और मेजर डिफ़रेंस तरबूज़ का टमाटर से ये है कि टमाटर में मौजूद जो लाइकोपीन होता है, वो आपको हीट ट्रीटमेंट के बाद मिलता है, जो कि उसको पकाने से आता है, जबकि तरबूज़ में जो लाइकोपीन मौजूद होता है, उसे किसी हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप उसे जैसे ही इनटेक करते हैं, वो आपकी बॉडी में अपना रोल प्ले करने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे माइंड में ये सवाल आता है कि अगर लाइकोपीन तरबूज़ में एक अच्छी अमाउंट में मौजूद है, तो इसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो मैंने पहले ये बात की है कि लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करते हैं और बॉडी को सेल डैमेज से महफूज रखते हैं। ओबेसिटी की वजह से, फैटी डाइट की वजह से, अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, रेडिएशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से और कुछ मेडिकेशंस की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से बॉडी के नॉर्मल सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इस डैमेज की वजह से डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट फेल्यूर और मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ के डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी खुराक लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हों, तो वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देते। इस वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग के तौर पर भी किरदार अदा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेने की वजह से बुढ़ापे के असरात कम हो जाते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तरबूज के मुतालिक रीसेंट फाइंडिंग ये ज़ाहिर करती हैं कि तरबूज ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज़ और लिपिड के लेवल्स को कंट्रोल करने में मौसर साबित होता है। अभी रिसेंटली ब्रेन और स्टमक के ऊपर तरबूज के इम्पैक्ट की रिसर्च चल रही है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक डिजीज़ के प्रोस्पेक्टिव में तरबूज के बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट को देखा जाए, तो ये मालूम होता है
کہ تربوز کینسر کو پریونٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے اندر رینڈملی 32 ریٹس لیے جاتے ہیں اور ان کو 9 ہفتوں کے لیے واٹر میلن پاؤڈر 0.5% دیا جاتا ہے۔ اس ریسرچ کے نتائج یہ شو کرتے ہیں کہ تربوز کولون کینسر کے رسک کو ڈکریز کرتا ہے، کیونکہ اس اسٹڈی میں یہ شو ہوا ہے کہ سیلز کی پرولیفریشن کی وجہ سے جو چینجز آتی ہیں وہ تربوز کے استعمال سے کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اسٹڈی میں تربوز کے بلڈ پریشر کے مریضوں پر اثرات کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ اس ریسرچ میں ہائپر ٹینشن کے 9 پیشنٹس، جن میں 4 مین شامل ہوتے ہیں اور 5 وومن شامل ہوتی ہیں، ان کو 6 ویکس کے لیے واٹر میلن کے سپلیمنٹس استعمال کرنے کا کہا جاتا ہے، اور اس ریسرچ کے ریزلٹس یہ شو کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے واٹر میلن مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ کڈنی کے پیشنٹس کے لیے ریسرچ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، کیونکہ تربوز میں پوٹاشیم بھی موجود ہوتا ہے جو کہ کڈنی کے پیشنٹس کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے شوگر اور کڈنی کے پیشنٹس کو بہت زیادہ اماؤنٹ میں تربوز استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ تربوز میں پوٹاشیم اور کاربوہائیڈریٹس موجود ہونے کی وجہ سے کڈنی اور ڈائبٹیز کے مریضوں پہ تربوز کے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مناسب اماؤنٹ میں تربوز کا استعمال سب لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے بے شمار فوائد سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو بہتر لگی ہے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مزید اس طرح کی انفارمیشن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔